दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आपको दुबई में कौन से बिज़नेस करने चाहिए, किस बिज़नेस की वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, डिमांड है और आपको कौन से बिज़नेस में वहाँ पर सक्सेस मिल सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, वहाँ पर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर वहाँ पर क्या, सिस्टम्स वहाँ पर क्या, ये सारी ही सिस्टम प्रोसीजर जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देखना है GCC हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों दुबई में या फिर यूएई के किसी भी इमिरेट्स में आपको सबसे पहले लेना होता है वहाँ का ट्रेड लाइसेंस, और इस ट्रेड लाइसेंस को लेने के लिए यूएई गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप्स होता है कि सिलेक्ट योर बिजनेस एक्टिविटी। आपका बिजनेस हो सकता है वहाँ पर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, प्रोफेशनल, टूरिज्म या फिर टूरिस्ट, ये किसी भी कैटेगरी में से किसी भी एक्टिविटी में से आपको एक एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है अपने बिजनेस के लिए। दोस्तों दूसरे स्टेप में होता है सिलेक्ट लीगल फॉर्म फॉर योर कंपनी, यानी ये कोई फॉर्म नहीं है जो आपको फिल करना है, इसके अंदर हमें बताना होता है हमारी कंपनी टाइप, कंपनी के ओनर की नेशनलिटी, या फिर कुछ लीगल फॉर्म होते हैं जैसे कि सोल प्रोप्राइटाइजेशन, वन पर्सन कंपनी, सिविल कंपनी या फिर लोकल लायबिलिटी कंपनी। इस टाइप के फॉर्म हम हमारी कंपनी के लिए मेंशन करने होते हैं। दोस्तों तीसरे स्टेप में आता है सिलेक्ट योर ट्रेड नेम, यानी आपका जो काम है ना उसके रिलेटेड आपको कौन सा ट्रेड नेम उस कंपनी का रखने वाले हैं। इसके अंदर दोस्तों कुछ वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ नाम आप वहाँ पर नहीं रख सकते, जैसे कि आप अल्लाह या फिर मोहम्मद या फिर किसी हिंदू देवी देवता या फिर गॉड, इस तरीके का नाम नहीं रख सकते। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं शिव शंकर या भोले शंकर या फिर कुछ और नाम है यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से रख लेते हैं। लेकिन वहाँ पर जब आप ट्रेड नाम को जब भी रजिस्टर करने जाते हो उस केस में दोस्तों आपको ये नाम अगर रख लेते हो वो वहाँ पर अप्रूव नहीं होंगे। दोस्तों चौथे स्टेप में होता है अप्लाई फॉर इनिशियल अप्रूवल सर्टिफिकेट, यानी जब भी हम अपनी इनिशियल अप्रूवल के लिए सर्टिफिकेट वहाँ के DED ऑफिस में जमा करते हैं, DED मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, जब भी हम अपने सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो वहाँ पर हमें एक तरीके से अप्रूवल मिल जाती है कि आप अपने बिज़नेस को गो अहेड कर सकते हो। आपको कोई भी, आपके बिज़नेस में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है। और इसको अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और इन डॉक्यूमेंट के लिए दोस्तों आपको जमा करना पड़ सकता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की फॉर्म, लाइसेंसी यानी जो लाइसेंस लेता है उसकी पासपोर्ट प्लस ID, और अगर वीज़ा उसके पास है तो वो वीज़ा प्लस NOC लेटर, अगर वो किसी कंपनी में रहकर भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी उस कंपनी से लेना होगा। दोस्तों पांचवें स्टेप की बात करते हैं, वो होता है प्रिपेयर ए मेमोरेंडम एंड एन LSA एग्रीमेंट। इस केस में दोस्तों ये होता है कि हमें वहाँ का एक लोकल चाहिए होता है, लोकल शेयर होल्डर चाहिए होता है जो कि 51% का मालिक होता है। कुछ कैटेगरी में, कुछ एक्टिविटी में दोस्तों ये लोकल शेयर होल्डर नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे वहाँ का कोई लोकल अगर वहाँ पर कंपनी खोलना चाहे, या फिर GCC किसी भी कंट्री का आदमी वहाँ पर कंपनी खोलना चाहे तो उसको वो लोकल शेयर होल्डर नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई फॉरेनर्स, भले ही यूरोप कंट्री का हो या फिर एशियन हो, उसको दोस्तों वहाँ पर एक लोकल शेयर होल्डर चाहिए और वो इन राइटिंग 51% का मालिक होना चाहिए। उसके भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए चाहिए होते हैं। छठे स्टेप में दोस्तों होता है इस्टेब्लिश योर बिजनेस लोकेशन। अब इस केस में दोस्तों आपको अपने बिजनेस की फिजिकल लोकेशन शो करनी है, शो भी करनी है, प्लस आपको एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर लोकेशन का एग्रीमेंट, ये सब भी आपको जमा करना होंगे। आपका जो बिजनेस एरिया है ना वो 100 स्क्वायर फीट से कम भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों सातवें स्टेप की बात करते हैं, वो होता है गेट लाइसेंसिंग अप्रूवल, यानी आपके सारे ही डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद आपको अब लाइसेंस की अप्रूवल लेनी है। कहाँ से? DED मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस की अप्रूवल लेनी होती है। कुछ केस में दोस्तों ये अप्रूवल कुछ स्पेशल अप्रूवल भी हो सकती है, जैसे अगर आप वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल टाइप कुछ करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल के लिए आपको DHA यानी दुबई हेल्थ अथॉरिटी से भी अप्रूवल लेनी होगी। और अगर आप कोई हॉस्पिटल या फिर कुछ कैटेगराइज उन्होंने जो चीज़ें की हुई हैं वो स्टेप का कोई भी बिजनेस नहीं है तो आपको डायरेक्ट इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से ही आपके बिजनेस की अप्रूवल मिल जाती है। दोस्तों आठवां और आखिरी स्टेप होता है वो होता है कलेक्ट योर बिजनेस लाइसेंस। अब आपका लाइसेंस कलेक्ट करने का टाइम आ चुका है। दोस्तों सारे ही स्टेप्स पूरे करने के बाद, सारे ही प्रोसीजर पूरे करने के बाद, गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद आपको सारे ही पेपर जमा करने होते हैं DED डिपार्टमेंट।
फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा होने होते हैं, जहां पर आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है। लाइसेंस प्रोवाइड कराने के लिए और जो अपने डॉक्यूमेंटेशन को जमा करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है ना, उसमें आपका हो सकता है इनिशियल अप्रूवल रिसीप्ट, लीज कॉन्ट्रैक्ट, अटेस्टेड बाय रियल एस्टेट, किसी लोकल शेयर होल्डर के डॉक्यूमेंट्स और अदर गवर्नमेंट सेक्टर के जो अप्रूवल हैं वो सारे भी पेपर हो सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो। सब कुछ जमा करने के बाद आपको इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की तरफ से लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है और आपका लाइसेंस नंबर सब कुछ एक फॉर्म की शक्ल में होंगे। वो लाइसेंस आपको मिल जाने के बाद आपको गो अहेड मिल जाता है आपकी उस एक्टिविटी, उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि आपको एक लोकल शेयर होल्डर चाहिए या फिर वहाँ पर आपको बिजनेस लोकेशन में, आपकी बिजनेस लोकेशन फिज़िकल लोकेशन में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है या फिर वहाँ पर आपको लोकल शेयर होल्डर ढूंढने में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। क्योंकि दरअसल होता यह है कि लोकल शेयर होल्डर 51% का मालिक पेपर में तो शो कराया जाता है, लेकिन उस केस में वो ऐसा नहीं है कि आपको 51% अपनी कमाई को उसको देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर साइन करने के टाइम पर हो जाता है कि आपको पर ईयर कितना अमाउंट चाहिए, कितना आपका जो भी कुछ होता है ना वो उसको वहाँ पर दे दिया जाता है। और ईयरली वो आपसे टच भी नहीं करेगा, वो आपको पूछेगा भी नहीं कि आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना था, आपका बिजनेस कितना हो गया। आप उसको दरअसल हर साल जो भी उसका एग्रीमेंट पर साइन हुआ उसी हिसाब से उसको पैसे चाहिए। दूसरे केस में दोस्तों ये होता है कि जब भी आप अपने बिजनेस की लोकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, अपनी फिजिकल लोकेशन को शो करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो 100 स्क्वायर फीट हो सकता है ज़्यादा भी हो या फिर आपके पास बिल्कुल भी ना हो। आप एज ए फ्रीलांसर टाइप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, उस केस में भी दोस्तों वहाँ पर कुछ हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो वहाँ पर इस काम को करते हैं आपको एक ऑफिस या फिर कोई वेयर हाउस टाइप की कोई भी लोकेशन का एग्रीमेंट करवाते हैं या फिर आपको प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पर बहुत ही सस्ते ऑफिस या फिर आपको कोई सस्ता वेयर हाउस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको इन सब की कोई भी ज़रूरत है तो आप मुझे पर्सनल ईमेल में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन है उसका जितनी जल्दी हो सके उसको सॉल्व कर सकूँ, उसका आंसर दे सकूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करो। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल दुबई में बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं वहाँ पे बिजनेस के प्रोसीजर क्या है। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है बिजनेस के रिलेटेड जो भी सीरीज़ आने वाली है आपको उस सब की प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।